नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 4 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने पदभार ग्रहण करने के दौरान ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का फैसला किया है। फुल कोर्ट मीटिंग में अभी 34 जजों के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की मौजूदगी में अपनी संपत्ति का खुलासा करने का फैसला लिया है। जजों ने यह भी कहा कि संपत्तियों से जुड़ी डिटेल सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। हालांकि वेबसाइट पर संपत्ति की घोषणा स्वैच्छिक होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की निर्धारित संख्या 34 है। फिलहाल यहां 33 जज हैं, एक पद खाली है। इसमें से 30 जजों ने अपनी संपत्ति की घोषणा पत्र कोर्ट में दे दिया है, हालांकि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने के विवाद की बात लिया गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य डॉक्टर पूनम गुप्ता को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। पूनम का कार्यकाल 3 साल का होगा। वे जनवरी में इस्तीफे दे चुके डिप्टी गवर्नर माइकल पात्र की जगह लेंगी। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने पूनम की नियुक्ति को अप्रूवल दिया है। 5 अप्रैल को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से पहले ये नियुक्ति की गई है। पूनम अभी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की डायरेक्टर और 16वें वित्त आयोग की सदस्य भी हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की ओर से ऊर्जा विभाग में सहायक विद्युत निरीक्षक के 9 व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कनिष्ठ रसायनज्ञ के 13 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सहायक विद्युत निरीक्षक के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल से 14 मई 2025 की रात्रि 12 बजे तक एवं कनिष्ठ रसायनज्ञ के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 अप्रैल से 8 मई की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में कोर्ट ने हत्या के 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार कापड़ीवास गांव की शांति देवी की मौत के मामले में एडीजे दीप्ति श्रीवास्तव ने फैसला सुनाते हुए हत्या के 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला साल 2020 का मेड़ता रोड पुलिस थाना इलाके का है। अपर लोक अभियोजक लक्ष्मण सिंह खंगारौत ने मामले में पैरवी करते हुए साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। कोर्ट ने गवाह और सबूतों के आधार पर हत्या के 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। राजधानी जयपुर में पत्नी के साथ अवैध संबंधों के शक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे किराएदार युवक की हत्या करने के मामले में जयपुर मेट्रो प्रथम की SC/ST मामलों की विशेष कोर्ट के जज मोहनलाल जाट ने मकान मालिक अभियुक्त दिनेश प्रजापत को उम्र कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि राजीव मीणा अभियुक्त के मकान में किराए पर रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इस दौरान मृतक के परिचित रघुवीर सिंह को 8 जून 2020 को वारदात की जानकारी मिली। मृतक के बानसूर निवासी पिता छीतरमल को रिश्तेदार ने सूचना दी कि राजीव की हत्या हो गई है। ज्योतिनगर पुलिस ने रघुवीर की शिकायत पर अभियुक्त के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की। आरोपी अपनी पत्नी के राजीव के साथ अवैध संबंध होने का शक करता था। इसी शक के चलते ही उसने राजीव की हत्या कर दी थी। पंजाब सरकार की हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। यह मीटिंग चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दी गई। अब 50 से अधिक उम्र के लोग फ्री धार्मिक स्थानों की यात्रा कर पाएंगे। इसका सारा खर्च सरकार उठाएगी। इसके लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया है। योजना के लिए पंजीकरण अप्रैल माह के अंत में प्रारंभ होगा और यात्राएं मई माह से शुरू होंगी। वहीं राज्य के 80 स्कूल ऑफ एमिनेंस को मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू होगा। इसके तहत सीनियर IAS और IPS स्कूलों को 5 के लिए गोद लेंगे। इसके अलावा लोगों को सस्ता रेट मुहैया करवाने के लिए माइनिंग पॉलिसी में किए संशोधनों को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब किसान खुद अपने खेत का रेत भी बेच पाएंगे। हालांकि खुदाई आदि के लिए सीमा तय होगी।
भीलवाड़ा जिले में बोनस की मांग करते हुए कपड़ा फैक्ट्री के मजदूर उग्र हो गए। उन्होंने फैक्ट्री में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस पहुंची तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने पुलिस पर भी हमला बोल दिया। मामला यहीं नहीं रुका। आक्रोशित मजदूरों ने पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। मामला हमीरगढ़ के चित्तौड़ रोड स्थित संगम इंडिया लिमिटेड का है। संगम इंडिया लिमिटेड में कपड़ा बनता है। यह 150 से 200 मजदूर काम करते हैं। बताया जा रहा है कि यहां के कर्मचारी दीपावली से बोनस की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि इनकी मांगों पर फैक्ट्री प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है। इसी को लेकर कर्मचारी सुबह धरने पर बैठ गए। मांगों पर सहमति नहीं बनी तो श्रमिक उग्र हो गए और फैक्ट्री में तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पंजाब के लुधियाना के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरिंदर सिंह शेरगिल की अदालत ने भ्रष्टाचार के दोषी खनन अधिकारी कुलदीप सिंह को 4 साल कैद और 35,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विजिलेंस ब्यूरो ने 3 जुलाई 2017 को उसके खिलाफ रिश्वतखोरी की एफआईआर दर्ज की थी। शिकायतकर्ता मोहिंदर पाल सिंह ने आरोप लगाया था कि कुलदीप सिंह माछीवाड़ा में खनन अधिकारी के रूप में काम करते हुए ट्रकों को रोककर रिश्वत मांगता था। 26 जून 2017 को उसने 50,000 रुपये की मांग की और सौदा 30,000 में तय हुआ। बाद में विजिलेंस ब्यूरो ने डीएसपी जसवंत सिंह के नेतृत्व में जाल बिछाकर 1 जुलाई 2017 को उसे रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा। ट्रायल के बाद कोर्ट ने सबूतों के आधार पर उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। राजधानी जयपुर में ऑनलाइन ट्रेंडिंग का झांसा देकर 74,17,000 रुपये की ठगी करने के मामले में कमिश्नरेट की साइबर थाना पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ लिया है। पीड़ित ने 15 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उन्हें ऑनलाइन ट्रेंडिंग का झांसा देकर 74,17,000 रुपये ठग लिए। गिरफ्तार आरोपी तुषार वासुदेव पुस्त के महाराष्ट्र के सतारा स्थित दहीवड़ी का रहने वाला है। डीसीपी क्राइम कुंदन कंवरिया ने बताया कि आरोपी व्हाट्सएप के जरिए लोगों को ऑनलाइन ट्रेंडिंग के मैसेज भेजकर फंसाते हैं। उसके बाद लोगों को कम समय में ज्यादा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर निवेश करवाते हैं। उसके बाद उसका अकाउंट बंद कर देते हैं। साइबर थाने के एसएचओ सोनचंद वर्मा के नेतृत्व में गठित आरोपी को महाराष्ट्र से पकड़ लिया। टोंक जिले में विशिष्ट न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने महिला से बलात्कार के मामले में दोषी सोनवा निवासी प्रहलाद गुर्जर को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश कुमार शर्मा के अनुसार आरोपी के खिलाफ एक महिला ने मेहंदवास थाने में करीब 3 साल पहले रिपोर्ट दी कि पीड़िता 15 सितंबर 2022 को खेत पर काम कर रही थी। उसका पति पारिवारिक काम से बाहर गया था। इस दौरान प्रहलाद खेत पर लगे तारों को लांग कर आया और रेप किया। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह और 22 दस्तावेज पेश किए गए। हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद 5 सालों से निलंबित चल रहे शिक्षक को बहाल नहीं करने से जुड़े मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल, शिक्षा निदेशक आशीष मोदी, अजमेर मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक साहिब सिंह व टोंक डीईओ मीना लसारिया को अवमानना की नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश 6 अक्टूबर 2020 से आपराधिक प्रकरण के चलते निलंबित किए गए वरिष्ठ अध्यापक हरि नारायण मीणा द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। शिक्षक को 6 अक्टूबर 2020 को मारपीट आदि धाराओं में मेहंदवास थाने में मुकदमा दर्ज होने पर विभाग ने सस्पेंड किया था। उच्च न्यायालय ने प्रार्थी की याचिका पर 6 सितंबर 2024 को आदेश देते हुए उसे 2 माह में बहाल करने के आदेश दिए थे, लेकिन विभाग ने उसे बहाल नहीं किया। इसी बीच प्रार्थी को अधीनस्थ अदालत ने आपराधिक प्रकरण में भी बरी कर दिया था।